राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसकी क्या विशेषता और महत्व है तथा इसका क्या फल मिलता है, इसी को बताने के लिए प्रस्तुत है एक छोटी सी रोचक कथा जिसका नाम है प्रभु भोग का फल। आइए सुनते हैं यह कथा। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मैं बस अभी गया और अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। उन्होंने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी जरा रुक जाइए, आप जो नमक लाए थे ना वो जहरीला पदार्थ था, कृपया आप भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भगवान को भोग लगा भोजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ना मैं छोड़ूंगा। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करता। और यह कहते कहते उन्होंने भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए तो वह वहीं बैठ गए और इसी तरह बैठे बैठे रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बच जाएंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे थे तो सेठ जी ने देखा और कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर उन्होंने मंदिर का द्वार खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और उनका शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ही ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद प्राप्त करवाया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभला दी, उसे सौंप दिया और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। हे भक्तों, प्रिय मित्रों, इसीलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगा करके ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही यह नियम लें कि भोजन बिना भोग लगाए कभी नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।